गुरुवार की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर लिप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा ऐसे ही खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरीके से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि आपको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताती हूँ। तुम गुरुवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर बिना स्नान किए आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब गुरुवार के दिन हजामत भी बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा गुरुवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको गहर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। गुरुवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रह गया। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को कुछ भी अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पास पहले जैसा धन धान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, देवी, गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपिए तथा घर के पुरुष उस दिन हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी और बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे कार्य पूर्ण होने लगेंगे और अच्छे से होने लगेंगे। सेठानी जी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की जय।